नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाई पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी। कुछ एक बच्चों के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि सर जो ये पशु परिचर का एग्ज़ाम है ये होगा कि नहीं होगा, भर्ती कैंसिल हो गई, ये वो, मतलब काफ़ी सारे कमेंट कर दिए बच्चों ने कि सर हुआ क्या है वास्तव में। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात, मैंने जब पहली वीडियो अपलोड की थी तब मैंने ऐसे कहा था, अगर आप अपनी तैयारी के प्रति सजग हैं और अगर अपनी तैयारी के प्रति आपका लगाव है और अगर आपने प्लान कर लिया कि तैयारी करनी है, तो कितनी भी मार्केट में नकारात्मक बातें आए उन नकारात्मक बातों में ध्यान नहीं देना है। मस्तिष्क की या दिमाग की प्रकृति है कि नकारात्मकता को आकर्षित करती है। अब देखो भर्ती क्या है, पहले देखो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। वो लिखा हुआ देखो राजा, प्रेस विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, और ये 13/10 को अपने आज ही जैसे मान लीजिए इसके बारे में बताया है। और लिखा क्या है, बोर्ड द्वारा पशु विभाग के लिए जो पशु परिचर सिद्धि भर्ती है तो विज्ञापन संख्या 7/2023 दिनांक 6 से अभ्यर्थी 23 दिनांक तक और 11/11 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतत् यानी अभी स्थगित किया जाता है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंध नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने का यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। और मार्केट में न्यूज़ क्या फैली हुई है, भर्ती हुई कैंसल, भर्ती हुई ये, भर्ती हुई वो। क्यों भैया, मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ और आपको सीधा स्पष्ट कह दूँ, अगर तैयारी करनी है और तैयारी के लिए मन बना लिया है और अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो हे पार्थ निशाना लक्ष्य के ऊपर लगाओ, सीधा हिसाब है। ये भर्ती कैंसिल ही होगी जी, भर्ती हो गई नहीं, अब तैयारी करेंगे ना करेंगे जी, मेरा दोस्त ये कह रहा है, मेरा दोस्त का कॉल आया था। अरे भैया, आपके दोस्त कोई मंत्रालय विभाग में कोई बड़ी मोटी पोस्ट पे है क्या कभी जी? वो तो मेन कार्यालय के अंदर बैठे हैं और उन्होंने कह दिया भर्ती नहीं होगी। आपका दोस्त या आप ही कितना तैयारी करने वाला है। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि पशु परिचर की आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी करिए राजा। भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीधी बात, कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई। कहाँ लिखा हुआ है? इसमें कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो कि ये भर्ती रद्द कर दी गई है तो मैं आपको मान जाऊंगा। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्य नोटिस है, आधिकारिक नोटिस है, जिसमें क्या लिखा है, आवेदन भरने की अवधि के संबंध में नवीन निर्धारित दिनांक को वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को अवगत करा दिया जाएगा। इसका मतलब आपको भर्ती से संबंधित कोई कारण हो सकते हैं, वो सरकार के कारण है, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्य है और अपनी ईमानदारी से कर रहा है वो कार्य, उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या टेंशन लेनी है? आपको ये चिंता करनी है कि आपको तैयारी करनी है बस, और वो भी चिंता होकर नहीं, फ्री माइंड से रिलैक्स होकर करो तैयारी, ठीक है ना। तो जी भर्ती रद्द हो गई जी, वो ऐसा, ये काम सरकार के हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं। कब भर्ती करानी है, कब एग्जाम होना है, ये उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से होगी। आपकी पॉलिसी क्या, आपको पढ़ना है और पढ़ने के अंदर देखो, या तो नौकरी कर लो या नखरे कर लो, एक ही चलेगा, इसमें से दो नहीं चलेंगे। नौकरी करनी है तो नखरे नहीं चलेंगे, और नखरे चलाने हैं कि जो मैं तो पढ़ा कौन नीर, मैं तो भर्ती में जावा कौन नीर, मैं तो भर्ती दिया कौन नीर, मैं तो तो भर्ती कैंसिल ही होगी, रब केड़ा कद दोषी कद, तो फिर भाई जी कौन ही पेश कौन पड़े अपनी लियो, सीधो हिसाब है। समझ के बाद ना, मैं आपको ऐसे गोल गोल घुमा के बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ और हमेशा कहता ही रहूँगा, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो नकारात्मकता वातावरण में है और नकारात्मकताएं आपके पास आएंगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के अंदर अच्छा योद्धा वही है जो केवल लक्ष्य को केंद्रित करता है, केवल लक्ष्य पर आपका ध्यान है कि किसको मारा जाए और किसको छोड़ा जाए। और अगर आप चारों तरफ का शोर शराबा सुनोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। सफलता की मुख्य निशानी क्या है? कान बंद कर लो। सफल होने का मुख्य राज है कान बंद कर लो। बाहर से बहुत सारी चीजें आपके कान में, दिमाग में डाली जाएगी कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं करवाओगे, तो भर्ती अब कड़ा चुनावा बाद होसी होसी होसी, तो लटक गिर, मतलब बहुत ज्यादा मैसेज आया मेरे पास बच्चों के, जी तो भर्ती अब होसी कड़ा, तो लटकेगा कहेंगे तार गई या क्या कोई भूंटक लटकेगी? देखिए लटकती कौन? देखिए थारो काम है पढ़ना। ऐसे ही जब कृषि सुपरवाइजर की भर्ती थी, सारे तैयारी कर रहे थे, सितंबर अक्टूबर संभावित थी और अब फरवरी में कर दी, तैयारी छोड़ दी। अब तैयारी कद कर सी, तैयारी कर सी जब जनवरी फरवरी आ जी, जो फिर कसी सिलेक्शन को नहीं, तो सिलेक्शन आप ही को नहीं हो भाई जी थारो।
कि पढ़िया को नहीं पेपर का ना आगे कमाने के उठाओ पेपर करा ले के सरकार, तो सरकार को काम थे, सरकार ने करने दो थे, क्यों मतलब पांति नहीं ला रहे हो बैठे, समझ के बात ना। तो मैं आपको फिर अवगत करा दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती रद्द नहीं की है। जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं, जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं फिर एक बार कह रहा हूं, उनसे निवेदन ही कर रहा हूं, अगर इस युद्ध क्षेत्र में कूदे हो, मैं एक बता दूं, समाज में बेरोजगार रहना सबसे बड़ा अभिशाप है। और अगर गवर्नमेंट तैयारी के लिए अगर आप कूद रहे हो ना, तो आपको अर्जुन जैसा चतुर होना पड़ेगा, चक्रव्यूह भेदना आना चाहिए। और चक्रव्यूह क्या है, ये देखो, ये इस प्रकार की छोटी मोटी न्यूज आएगी तो तुम तो चक्रव्यूह में फंस गए ना, और चक्रव्यूह में फंस गए मतलब मारे जाओगे, 3-3 4-4 साल पिसते रहोगे और कुछ नहीं बनेगा। तो चक्रव्यूह से बचना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, चक्रव्यूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चक्रव्यूह में जानकारी का मतलब क्या है, आपको केवल सिलेबस याद होना चाहिए, और सिलेबस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा भर्ती कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा, कितनी सीटा आ गई, मारा सीट पांती आ सी कौन आ सी, अर्थे पढ़ो। मेरिट देखो, मेरिट गई 140, तुम 160 नंबर ले जाओ, कोई रोक देगा क्या तुम्हें सिलेक्शन से? कोई नहीं रोक पाएगा। वो कहे जी वो बिया ला गयो और वो फलाना छक्का पांजा लगा के ला गयो, कोई कुछ नहीं है। ये सब बहाने होते हैं। जब अपना कहीं कोई बाय मिस्टेक अपनी चीज रह जाती है, फिर अपने बहाने मारते हैं, किस लिए? समायोजन करने के लिए, है ना। इस क्षेत्र के अंदर मैं एक बेरोजगार युवा की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूँ इस क्षेत्र के अंदर। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस समाज के अंदर और वर्तमान के अंदर जो बेरोजगार युवाओं की स्थिति है वो बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को, कि जब भर्तियां ऊपर नीचे होती है, तैयारी करने वाले की आंतरिक संवेदना पर कितना का आघात पहुंचता होगा। लेकिन किया क्या जा सकता है, क्या किया जा सकता है? अपने ऐसे तो है नहीं कोई बयान धक्को करके आप भर्ती करा लिया, को नहीं हुए। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सो घड़ा रुत आए फल होए। इंतजार तो करना पड़ेगा। हाथम हथेली में सरसों कौन पाकी करे, है ना। लेकिन अगर आपका प्रयास प्रभावी है, मेहनत प्रभावी है, और अगर आपने ईमानदारी से काम किया, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से अपने लक्ष्य को समय दिया है, किसी भी प्रकार की विचलितता, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर नहीं आई, तो मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन होगा होगा और होगा। चाहे वो भारत की बड़ी से बड़ी भर्ती परीक्षा यूपीएससी क्यों ना हो, और सामान्य से सामान्य परीक्षा कोई भी क्यों ना हो, सिलेक्शन होगा। लेकिन निरंतरता, अनुशासन, धैर्य और अच्छी रणनीति ये होना चाहिए। कौन पेपर करा रहा है, कहाँ लिखा हुआ है रद्द हो गई, लिखा हुआ है क्या कहीं? आपके सामने कर्मचारी चयन बोर्ड का है। तो भाई जी पढ़ो, समझ के बात है ना। भाई जी खातर कूं कि छोटा भाई बहनों पढ़ो भैया, न पढ़ोगा तो मारे जाओगा। कहने का भाव कि भी ये जो चक्रव्यूह है ना, चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ये दलदल है, जो तैयारी का क्षेत्र है एक दलदल है। वो कहते हैं ना, ये वो सामान्य शायरी के अंदर कहते हैं कि भाई ये आग का दरिया है और तैर के जाना है। आग के दरिये में अगर आप कूदे हो तो आपके पास प्रभावी रणनीति होनी चाहिए। अगर रणनीति होगी तभी इस दरिया को पार कर पाओगे, अन्यथा दरिया में रह जाओगे। इसलिए मैं आपको सामान्य शब्दों में सारी चीज़ें बता दी। भर्ती रद्द नहीं हुई है, और भर्ती वैसी की वैसी है, और भर्ती होगी और 100% होगी। कौन कराए, कौन सरकार आए, क्या बने क्या ना बने, कब चुनाव हो, कहाँ लटकी भर्ती, अपना काम नहीं है। अपना काम है तैयारी। आप तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें। एक बार फिर बता दूं, अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा बोर्ड पे कि भैया पेपर है। तो भाई साहब तैयारी ना छोड़ो, बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया प्रयास करो। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।